देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कारण है राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाला चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी और 16 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन वोटों की गिनती भी पूरी कर ली जाएगी। इन 5 सीटों पर फिलहाल जिन सांसदों का कार्यकाल है वह 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। ऐसे में बिहार की राजनीति में जोड़ तोड़ समीकरण और अटकलों का दौर तेज हो गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। बिहार विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। वर्तमान स्थिति में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। संख्या बल के आधार पर माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के खाते में 2-2 सीटें जा सकती हैं। वहीं विपक्षी महागठबंधन के पास केवल 1 सीट जीतने की स्थिति बन रही है। इसके लिए आरजेडी और कांग्रेस के बीच सहमति जरूरी है। यानी साफ है, गणित के हिसाब से एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। अब बात करते हैं उन नेताओं की जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इनमें शामिल है जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह, जेडीयू के रामनाथ ठाकुर, आरजेडी के अमरेंद्रधारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, उपेंद्र कुशवाहा। इन सभी का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इनमें से किसी को दोबारा मौका मिलेगा? सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर हो रही है। हाल ही में दिल्ली में उन्हें टाइप 8 बंगला आवंटित किया गया है। आमतौर पर ऐसा बंगला सांसद या कैबिनेट मंत्री को मिलता है। फिलहाल नितिन नवीन बिहार के विधायक है, लेकिन संगठनों में उनकी बढ़ती भूमिका को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी संगठन में उनकी भूमिका इतनी अहम हो चुकी है कि उन्हें फिलहाल बिहार की राजनीति में ही सक्रिय रखा जा सकता है। यानी तस्वीर भी अभी भी साफ नहीं है, लेकिन अटकलें जरूर तेज हैं। अब बात करते हैं भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह की। पवन सिंह पहले भी राजनीतिक सुर्खियों में रहे हैं। विधानसभा चुनाव में उनकी सक्रियता के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है कि उन्हें पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। बीजेपी समर्थक चेहरे के तौर पर इनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी है, खासकर युवा और भोजपुरी भाषी क्षेत्र में। अगर पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजती है तो यह एक राजनीतिक संदेश भी होगा कि पार्टी लोकप्रिय चेहरों को भी संसद में मौका दे रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ लोकप्रियता राज्यसभा का टिकट दिला सकती है या फिर संगठन और अनुभव को प्राथमिकता मिलेगी? अब नजर जेडीयू पर। हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर की दोबारा उम्मीदवारी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमतौर पर किसी को 2 से अधिक कार्यकाल देने से बचते रहे हैं। अगर यह परंपरा कायम रहती है तो जेडीयू नए चेहरे को मौका दे सकती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति भी आसान नहीं मानी जा रही है। उन पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में उनकी राह भी मुश्किल नजर आ रही है। विपक्षी महागठबंधन के पास केवल 1 सीट जीतने का गणित बन रहा है। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनना जरूरी होगा। अगर दोनों दलों में सहमति नहीं बनी तो विपक्ष का नुकसान हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह चुनाव केवल राज्यसभा की सीटों का नहीं बल्कि 2025 की राजनीतिक का संकेत भी है। इन 5 सीटों का असर केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। राज्यसभा में दलों की ताकत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर एनडीए 4 सीटें जीत लेता है तो संसद के उच्च सदन में उसका प्रभाव और मजबूत होगा। वही विपक्ष के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल भी बन सकता है। वैसे आपकी क्या राय है? क्या पवन सिंह को मौका मिलना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में मेंशन करें। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।